देश के हुनरबाज कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों के लिए आयोजित किया जाने वाला हुनर हाट, ये मेला दिल्ली में शुरू हो गया और इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब तक 5 लाख कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करवा चुके हुनर हाट का लक्ष्य है देश की 75वीं वर्षगांठ तक 7.5 लाख लोगों को रोजगार देना। यह तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुए 26वें हुनर हाट आयोजन की, जिसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पिछले 5 साल से देश के अलग अलग शहरों में हुनर हाट का आयोजन करने वाले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थीं और कुल्हड़ चाय की चुस्कियों के साथ किया गया इस मेले को शुरू, जो अब तक 5 लाख कारीगरों के लिए रोजगार का जरिया बना है। 10 दिन के लिए एक बार फिर दिल्ली में पड़ाव डाल चुका है हुनरबाज कारीगरों का ये मेला और कोरोना काल में हुनर हाट पलायन कर गए श्रमिकों में से कई बेरोजगार दस्तकार शिल्पकारों के लिए बड़ी उम्मीद बन गया है। इससे हमारे देश की इकोनॉमी में भी एक बूस्ट दिया जा सकता है। जैसा मैंने ये बतलाया कि आज तक विलेज इंडस्ट्री यानी गांव गली गलियारों में रहने वाले लोग जो इस क्राफ्ट का काम, आर्ट का काम, यह सब सारा करते हैं, इनका अब तक का टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है। हमारी गवर्नमेंट का यह लक्ष्य है कि हम इसको 5 लाख करोड़ तक हम इसको ले जाएं। और इस लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ भी चुका है हुनर हाट। और जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हमारा संकल्प है कि इन 2 सालों के अंदर हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके और 7,50,000 से ज्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार से जोड़ेंगे। देश भर के 31 राज्यों से आए करीब 500 कुशल दस्तकार और शिल्पकार इस हुनर हाट में अपना सामान बेचते हैं। हाल में लखनऊ में आयोजित 24वें हुनर हाट आयोजन में भी एबीपी न्यूज ने की कुछ ऐसे ही कारीगरों से बात। पलायन भी किया कुछ लोगों ने। आपके जो कारखाने में काम करने वाले लोग थे उसमें कुछ बाहर के भी थे? जी बिल्कुल थे, इलाहाबाद के थे, कम से कम 15 से 20 लोग थे। तो इसका कितना लाभ मिला आपको हुनर हाट? डूबने वाले को एक तिनके का सहारा, बस वही चीज हो गई हमारे साथ। जी रहने वाला गोरखपुर का हूँ, दिल्ली में काम करता था लाजपत एरिया में, तो वहाँ पे लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई और लॉकडाउन में हम वहीं पे थे। इसके बाद 25वां हुनर हाट पहुंचा था कर्नाटक के मैसूरू में और अब 26वें हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर कारीगरों का प्रोत्साहन बढ़ाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केवल बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में नहीं रहती है, बल्कि कला, प्रतिभा और क्षमता गांव, गली और गलियारों में भी कला, प्रतिभा, क्षमता रहती है। 1 मार्च तक चलने वाले इस मेले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पत्नी ने भी जूट का स्टॉल लगाया है। इनके साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं हैं और ये सब जूट का काम। तो राजनीति के अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। अभी इससे जो बना ना, चारकोल भी बनाया, अच्छा, सैनिटरी नैपकिन बनाया जो नो कार्सिनोजेनिक। अच्छा, आपके पास सैनिटरी नैपकिन का सैंपल है? सैंपल है, मैं आपको बाद में देती हूँ। मैं अभी मंगा लीजिएगा बाद में। हाँ, मैं इधर ही मंगा लेती हूँ। हुनर हाट अब डिजिटल भी हो चुका है और ई प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। देश विदेश के लोग अपने घर बैठे हुए हुनर हाट पर आए उत्पाद देख सकते हैं और सामान खरीद भी सकते हैं। 18 से 19 हजार दस्तकार शिल्पकार अब तक हुनर हाट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, यानी 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक 7.5 लाख लोगों को रोजगार देने के अपने लक्ष्य की ओर सरकार लगातार बढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।